करती है तो प्रसाद बन जाता है। भोजन में भक्ति को प्रवेश कराइए। आज हमारी एक तो भाभी पूछ भी रही थी कि बांके बिहारी की सेवा कैसे करें। रास्ता छोड़ देना रास्ता। श्याम कुमार वर्मा जी की धर्म पत्नी 251 मुद्राएं भंडारे में दान कर रही है। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी इनके कदमों में हो। जीवन पुष्पों की भांति खिलता हुआ रहे। जीवन की सारी खुशियां इनके कदमों में। तो भगवान कन्हैया की सेवा करनी कैसे, ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठ करके स्नान ध्यान बना करके भगवान कन्हैया को पंचामृत से, पंचामृत जानते हो किसे कहते हैं? पंचामृत। पीछे वाले चाचा भैया जी, आपसे एक निवेदन करूं, आप लोग इधर बैठ जाएंगे। पीछे वाले भैया चाचा जी, आप सभी लोग इधर आ जाओ, साइड से आ जाओ सभी लोग। माताएं बहनें आप थोड़ा थोड़ा पीछे खसक जाए। हमारी आगे वाली माताएं कहेंगी अच्छा हमारे पहले से पीछे खसक जाए, बाद वालों को आगे बिठा दे, हम को खसक जाए। आती लेट जो बिठाए आगे, तो थोड़ा थोड़ा खसक जाओ, आराम से बैठ जाओ। भले ही कोई आए तो उनसे कह देना माता जी आप थोड़े पीछे बढ़ जाओ। और ये गोविंद भगवान की, और ये श्याम सरकार की। आई पहले भी कह रहे टाइम पहले से हम देखे आए हैं शुरुआत में है, और ये बाद में आए 4 बजे बैठने को आगे बढ़े। ऐसा कैसे मिल रहा है? पीछे ही बैठने को मिलेगा फिर तो। और ये भक्तवत्सल भगवान की पंचामृत किसे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन 5 चीजों को मिला करके बनता है पंचामृत। क्या बनता है? पंचामृत। क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं? तेजी तेजी से बोलो। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बनता है। तो पंचामृत से गोपाल जी को रोजाना नहलाना चाहिए। अगर इतनी सुविधा नहीं है तो भगवान कन्हैया को दूध से नहला दो। ये भी सुविधा नहीं है तो सादा गंगा जल से या नल के जल से नहला दो। गोविंद जी को रोजाना यदि इनको नहलाने की सुविधा बन जाए तो बहुत अच्छा है। अगर रोजाना भी नहीं आप नहला सकते हो तो सप्ताह में एक बार तो नहला ही दिया करना, ठीक है? कम से कम सप्ताह में एक बार तो नहलाना ही नहलाना चाहिए। हो सके तो रोजाना नहलाओ तो ज्यादा अच्छा है। इतना भी नहीं है तो सप्ताह में एक बार तो नहला ही दो। बांके बिहारी को नहला करके इनको सुंदर वस्त्र पहना के इनका श्रृंगार करके इनको भोग लगाना। माखन मिश्री का भोग या केवल मिश्री का भोग, या फिर आपके घर में जो भी मेवा हो, पंचमेवा। पंचमेवा जानते हो? गरी, छुआरे, किशमिश, बादाम, जो आपके घर में सुविधा हो उसका भोग लगा दो। अगर ये भी आपके घर में सुविधा नहीं है तो कुछ ना कुछ मीठा जरूर होना चाहिए प्रसाद में। और आप घर में जो भी भोग बनाते हैं, जो भी आपने भोजन बनाया, अब भोजन कहना भूल जाओ, अब भोग कहना प्रारंभ कर दो। बांके बिहारी के लिए भोग बना रहे तो जो भी घर में बनाओ पहले भगवान का भोग लगाओ। घर में किसी की भी मूर्ति हो, पूजा जरूर करो, पहले भगवान का भोग लगाओ। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने थाली परोस करके रख दो और उनके मुंह में खोट खोट के मत चिपकाओ। हाँ, मीठा मुंह में चिपकाओगे खोट खोट के, फिर उनके ऊपर चींटियां हमला करती है। उनके आगे रख दो प्रसाद, हाथ जोड़ के कहो प्रभु भोग लगा दो। आगे फिर से भोग लगाओगी, खाने आते। आपको अभी की एक बात बताएं,
इसी महीने की, चैत के महीने की, हमने गंगा जी पे बाके बिहारी का भोग लगाया। तो हमने प्रसाद रख दिया, ऐसे ही मन में कह दिया प्रभु भोग लगाइए आकर के, मन में बोल दिया भोग लगाओ आकर के। तो भोग लगाते टाइम एक भाव आया, भोग लगाते टाइम भाव आया सरिता, जब वो तुम्हारे घर पे कोई विशेष आता है तब तुम व्याकुलता से उनको खिलाती पिलाती हो, क्या सुंदर सुविधाएं उनको दे दो। तो ऐसे ही आज भोग लगाओ, एकदम व्याकुलता से कोई नया मेहमान आए, बहुत सुंदर सुंदर खिला दूं, एकदम दिल से उत्सुकता था। हमने रख दिया और कह दिया प्रभु भोग लगा दो, आज वैसे ही भोग लगाओ। ऐसे ही मन में भाव आ गया, उमंग आ गई, भगवान को भोग लगाया, फिर से भोग लगाया और भोग लगा करके भगवान को जब भोग लगाओ तो उनको भोजन पाते हुए देखना नहीं चाहिए, पर्दा डाल दो या फिर आप वहां से हट जाओ। पर्दा डाल दो ज्यादा अच्छा है, व्यवस्था नहीं है पर्दा की तो वहां से हट जाओ। हम तो गंगा जी पे झोपड़ी में रहते हैं, तो वहां चौकी पे गोपाल जी बैठे रहते हैं और वहां पर्दा तो डालते नहीं, झोपड़ी में टटिया लगा देते, बाहर निकल आते प्रभु भोग लगाओ। तो उस दिन जब हमने भोग लगाया तो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खाए बाके बिहारी ने, छोटे छोटे टुकड़े खाए। उसमें थाली में मिठाई भी रखी थी, उसमें थाली में अन्य चीजें भी रखी थी, सब्जी भी रखी थी, मगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके खाया गया। ऐसा लगा कि किसी बड़े समझदार ने खाया हो, ना इधर उधर बिल्कुल कुछ फैला ना कुछ। हमने फिर सबको दिखाया, बिटिया भी थी, कई बच्चे, 2-3 बच्चियां भी वहां रहती हैं, और हमने सबको दिखाया बुला के। हमने कहा इधर आओ, देखो आके आज माँ के बिहारी ने भोग लगाया। अरे देखो कितने सुंदर भोग लगाया, छोटे जैसे ये है वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने तोड़ तोड़ के खाया है। दिल से भोग लगाओ, ये वास्तव में खाते हैं आकर के। और आपको एक बात बता, इस वर्ष जब माँ के महीने में कथा की, अब कथा के बाद में सामान को वहां से बटोरना, इधर उधर ले जाना बहुत मेहनत पड़ती है। तो जब वहां सामान इधर उधर हटाया तो बहुत मेहनत पड़ती है। इस बार थोड़ा बहुत काम हमको भी खूब करना पड़ा, हमने भी वहां खूब काम किया। तो हाथ थक करके हम बैठे और हमने बड़े गुस्सा में कन्हैया से कहा, कन्हैया तो खुद तेरी मैया की कसम है इस बार जगह यहाँ पे स्थायी कर देना, बार बार इधर सामान ले जाना पड़ता है। और इस कन्हैया ने तुरंत सुना, 4 दिन बाद वहां जगह स्थायी हो गई। एक प्रधान जी ने वहां जगह दान में दी है, वहीं पे वृद्धाश्रम बन रहा है। हम तो इनसे कभी कुछ मांगते ही नहीं है, कभी कभार कभी मांग भी देंगे तुरंत पूरी कर देते हैं। उस दिन क्रोध में कह दिया, गुस्से में कह दिया, इन्होंने तुरंत पूरा कर दिया। इतने दयालु हैं ये, तो एक बार भरोसा हो जाए ये सब पूरा करते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं हमने अकेले में कहा हो, चोरी चुपके से कहा हो, ये सब बच्चे वहां थे और सबके सामने बड़ी तेजी से हमने कहा, बहुत तेजी से हमने कहा। हमने कन्हैया इतना काम करना पड़ता है, इधर उधर सामान लेके जाओ, इस बार तो तेरी मैया की कसम है जरा स्थायी करवा देना। उसने करवा दी। कितना दयालु है ये, एक बार इन्हें अपना बना करके तो देखो। आइए भाव से भजन बोले फिर चलते करेंगे कृष्ण प्रभु की कथा। हमें तो जोगनिया बनाए गयो,